तो खुलासा कलाम यह है कि दाता साहब हों या ख्वाजा साहब हों, इनके अगर नक्शे कदम पर चलना हो, बातों के गाजी नहीं बने, इनके सही पैरोकार बने, इनकी तालीमात को समझे, इनके नक्शे कदम पर चले। बुनियादी चीजें क्या हैं? इनका गुनाहों से दूर रहना, इनका साहिब इल्म होना, इनका साहिब तकवा होना, इनका बबांगे दुहुल गलत को गलत और सही को सही कहना। अब हम तो इसमें बदनाम हो चुके हैं। अगर हम कुछ सही बात कहते हैं तो भाई हमारे लोग बुरा मान जाते हैं। मैं अगर गलत बात कह रहा हूं और खिलाफ शरा कह रहा हूं, खिलाफ शरा चैलेंज है मेरी एक बात बताओ जो मैंने खिलाफ शरा कही हो। 32 साल से तबलीग कर रहा हूं, झक नहीं मार रहा हूं और प्रैक्टिकल कर रहा हूं, बैठ के बातें करके मैंने पेट नहीं भरा है। खुददार आदमी हूं, किसी के तलवे नहीं चाटता हूं, तो फिर मैं जमकर बोलता भी हूं। खाऊं ना अगर सेठों के और पीरों के अगर मैंने खाए होते तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता। अल्लाह के करम में पीर हमारे हाथ चूम लेते हैं, मैं पीरों के हाथ नहीं चूमूंगा। जाली पीर की बात कर रहा हूं, बामल होगा सराखों पर, ताजीम करूंगा, इज्जत करूंगा। बामल नाथ खान होगा मेरे सराखों पर, बड़ी प्यार है मुझे, मोहब्बत है। बामल आलिम दीन होगा मेरे सराखों पर है। बेअमल होगा तो बातों के गाजी से हम मुतासिर नहीं होते। इसका मतलब है दीन को अगर ढाना होगा ना जिस दिन, तो हम तलबे चाटना शुरू करते हैं, दीन गया काम से। ये आपको लाखों में कोई एक आध मिलेगा। हर जमाने में अल्लाह ताला कुछ लोगों को पैदा करता है जो अपने जाती मफादात का नुकसान करके हक के साथ खड़े होकर हक बोलते हैं। और हमेशा जब भी हक बोला गया है उसके मुखालिफिन पैदा हुए। उन्होंने ऐसे लोगों को खड़ा किया है हमारे मुकाबले में, बुलवाया है हमारे खिलाफ, ताकि किसी तरीके से आवाजें बंद हो जाएं। तुम 50 को खड़ा कर लो मेरे सामने, ये आवाजें बंद नहीं कर सकते तुम। ये आवाजें और बुलंद होंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि जो अल्लाह ने हमें मनसब दिया उसका तकाजा पूरा करके खाते हैं, अल्लाह की बारगाह से खाते हैं, किसी के सामने हाथ फैला के नहीं खाते हैं। जो मुनाफिकत आप करते हैं ना, जिसको मैं कह रहा हूं वो समझ रहा होगा, जिसको मैं समझाना चाह रहा हूं। हमारे दोस्त एक पोस्ट डाली है, बड़ी प्यारी पोस्ट, बुराई को खुलकर उसके खिलाफ बोलो, क्योंकि तारीख हमेशा बुराई के सामने डट जाने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। चाटो तलवे फिर पीरों के, चाटो लोगों के सेठों के तलवे चाटो और उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, उनके ताइद के बयान करो और जेबे भरो और घर वापस जाओ। हमें कोई लालच नहीं होता पैसे वैसों का। अल्लाह ने मुझे इतना इज्जत के साथ दिया है, हलाल कमाता हूं, अपना बिजनेस करता हूं, साइड बिजनेस करता हूं, हलाल कमाता हूं, अपने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूं। ये सब मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से। जो हम पर एक फर्ज बनता है वो हम पूरा करते हैं। तो खिलाफ शरा बोल रहा हूं, मुझे समझाइए मुफ्ती साहब ये आपने मिस्टेक की है। इंशाल्लाह दिल बहुत बड़ा पाएंगे। ऐलान मेरी सोच क्या है, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल गिरफ्त होकर नहीं जाना चाहता। ये मेरा काबरीन ने सिखाया। आप अगर मेरी इस्लाह करेंगे मैं उसको कबूल करूंगा, मैं क्यों उसको रद्द करूं भाई। इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते अगर तुम्हारी कोई सही इस्लाह करे तो उसका शुक्रिया अदा करो, तो फिरिश्ता है। और जो तुम्हारी गलत इस्लाह करने का और तनकीद करने की कोशिश करे उससे नाराज मत हो, क्योंकि जो गधा हो रहा है गधे से नाराज होने की जरूरत क्या है। बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं, जवाब नहीं देंगे, ठीक है करो बोलो। हाँ मैं खिलाफ इशारा कह रहा हूं, आओ सामने बैठो, अगर जरूरत है तुम्हें, हिम्मत है, बैठो मेरे सामने। भड़के मारने की जरूरत नहीं है, बैठो साबित करो मैं गलत हूं, आओ मेरे सामने, मैं चैलेंज करता हूं, बैठो मेरे सामने। है किसमें जरूरत बैठने की, साबित करो कि मैंने गलत कहा। और नहीं तो फिर पीठ पीछे बातें नहीं करो, आगे आने की हिम्मत पैदा करो, मुनाफिकों वाली बात ना करो। याद रखें ये तमाम औलिया का किरदार रहा है, ये सहाबा किराम का किरदार रहा है। मौला अली अगर चाहते तो आप भी खुदा ना खास्ता किसी के पांव पकड़ के, हाथ पकड़ के, सुलह करके और अपना गुजारा कर लेते। मौला अली डटे हैं, मुकाबला किया है, तब दीन को जिंदा किया है। इमाम हुसैन ने गर्दन कटवाई है, चाहते तो वो आप भी यजीद के पास पहुंचकर मस्के लगाते और बैत कर लेते, बहुत कुछ मिल जाता आपको। याद रखें तारीख हमेशा टकराने वाले की बनेगी, तलवे चाटने वाले की नहीं बनेगी, ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए मसलियत और हिकमत के साथ करें। 32 साल से तबलीग कर रहा हूं, मुझे मसलियत ना सिखाए, मसलियत मैं जानता हूं। आओ जरा फिर मैं को खिलाफ मसलियत अगर बात कर रहा हूं, आओ बैठो मेरे सामने, मैं तुम्हें उसकी कुरान और हदीस से दलीलें देता हूं, आपको मिलेंगी कुरान और हदीस से दलाइल मिलेंगे। तो इसलिए अकाबरीन के तरीके पे चलिए, अपना एहतिसाब करें, इल्म दीन सीखें, गुनाहों से बचें, तबलीग दीन करें, तब आप आखिरत में सुरखुर रहेंगे। वरना यहां जिंदगी गुजर जाएगी भाई, कुछ पता नहीं चलेगा। ये ड्यूटियां मेरे आका मनसब देते हैं, याद रखें, मेरे आका मनसब देते हैं। मेरे आका ऐसे को मनसब नहीं देते जो झूठ बोल बोलकर, मस्के लगा लगा कर, अपनी जेबें भरकर और किसी को बुराई में हौसला अफजाई कर रहा हो। अगर आप कहें कि सरकार ने इसको ड्यूटी दी, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं आप। सरकार तो उसको ड्यूटी देते हैं जो हक बात बयान करता है, सरकार उसको ड्यूटी देते हैं जो साहिब इल्म और साहिब तकवा होता है, सरकार उसको ड्यूटी देते हैं कि जो जमाने से टकराने की सलाहियत रखता है। उन्हें हमेशा भेजा है सरकार ने। शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी देख लें, या मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी देख लें, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी देखें, जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया वो उन औसाफ का हामिल होगा जो अभी मैंने आपकी खिदमत में जिक्र किया है। खुदा का शुक्र अदा करें, आपके अहले सुन्नत में अल्लाह ने कुछ लोग ऐसे पैदा किए हैं जो सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं।
कुछ लोग ऐसे पैदा किए हैं जो अपने जाती मफादात को साइड में रखकर और वो तबलीग दीन कर रहे हैं। वरना खुदा की कसम, मेरे तो अरबपति दोस्त ने जानने वाले, अरबपति लोग हैं। क्योंकि मैं 18 साल से तो मेरा प्रोग्राम क्यों टीवी पे चल रहा है। फौज के लोग, उनकी फैमिलीज मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, पॉलिटिशियंस मेरा प्रोग्राम देखते हैं, वकला मेरा प्रोग्राम देखते हैं, जजेस मेरा प्रोग्राम देखते हैं। दुनिया का कौन सा शोबा है जो मेरा प्रोग्राम देख के मुझसे अकीदत नहीं रखता? प्यार मोहब्बत, इतनी टूट के मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। बड़े बड़े सेठ अकीदत रखते हैं, मोहब्बत। खुदा की कसम खा के कहता हूं, यहां बैठकर एक शख्स ने कहा मुफ्ती साहब को फ्लैट देखें, 1.5 करोड़ तक का फ्लैट देख ले, मैं आपको फ्लैट तोहफे में देना चाहता हूं। मैंने कहा अल्लाह तेरे माल और अहल में बरकत अता फरमाए, रख भाई अपने पास। मैं नहीं चाहता हूं कि कल मेरी निगाहें तुझे देखकर शर्म से झुकी हों, मेरा सर एहसान की वजह से झुका हो। 1.5 करोड़ लेकर फ्लैट लूंगा, सारी जिंदगी तेरी आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर सकूंगा। एक बुजुर्ग कसाई से छिछड़े लेते थे बिल्ली के, उसमें कसाई ने कोई बुराई देखी, जाके बिल्ली को भगा दिया। कसाई के पास गए, फरमाया तुम ये बुराई कर रहे हो। कहने लगा कि वो निचली जात का ही था, अब आना जरा छिछड़े लेने के लिए। फरमाया इसीलिए पहले बिल्ली निकाल कर आया हूं। तो इसलिए जो काम कर रहे हो ना, खुदारा कदर करें, उसकी टांगे ना मत खींचें। किसी को तो काम करने दो, किसी को तो काम करने दो, किसी को तो इखलास से काम करने दो। मैं आपसे को पैसे मांगता हूं, मैंने यहां आने के पैसे मांगे। अगर मैं किसी से डिमांड में करता हूं पैसों की डिमांड अपनी एकेडमी के लिए, वो भी कब करना शुरू हुआ? जब मैंने आकर देखा कि खाने में कितना जी, 50 लाख खाने में, फुला को इतना पैसा, फुला को डेकोरेशन, और दीन के लिए सिफर। तो मैंने कहा पैसे दो, एकेडमी की रसीद जारी करता हूं। अल्लाह का, मैं जहां जाता हूं रसीद जारी करता हूं, अपने पेट्रोल खर्च करके जाता हूं। हाँ, बाहर जाऊं तो फ्लाइट का टिकट लेता हूं, बाकी वही एकेडमी के लिए फंड लेता हूं, सारे एकेडमी में जमा होता है और उनको रसीद दे देता हूं। मैं तो अगर पैसा जमा करना चाहूं ना, हम जैसे लोगों को, लोगों की नफ्सियात से खेलना बहुत अच्छा आता है, और मुझ जैसे को तो बहुत ज्यादा आता है। 2 मिनट में शीशे में उतार लूं मैं आपको। 32 साल से काम करने वाला कोई सब, और अच्छा जहन भी मेरा मेमन वाला जहन है। मेमन नहीं हो, उर्दू स्पीकिंग हो, लेकिन मेमन वाला जहन चलता है। पैसे को 2 से 4 करने का जहन बहुत है मेरा, इसीलिए इज्जत के साथ अपना पैसा बनाता हूं। रिस्क हलाल फाइलर हूं, टैक्स पे करता हूं अपनी तमाम चीज का। जितनी मेरी प्रॉपर्टी असासें, कोई चीज मख्फी नहीं है, हर चीज मेरे टैक्स फाइल के अंदर लिखी हुई है। FBR को सब पता है, सब काम खुलकर करता हूं। अपने मुल्क से मुखलिस हूं, अपने मजहब से मुखलिस हूं। इसे ये मादरत फजाइल कमालात अपने मुंह से बयान करने का मकसद ये है, इस यकीन को फराहम करना, खुदारा कुछ लोगों को काम करने दो, ना तंग करो। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया कि अगर वो सुन्नी आलिम है, कभी उसकी खुलकर मुखालफत ना करो। जो खासतौर पर फरमाया, जो काम कर रहा हो, अगर उसमें खराबी देखो, सुन्नी आलिम की बात कर रहा हूं, तो उसको तन्हाई में समझाओ। फरमाया इसलिए कि अगर तुम एलानिया करोगे तो उसके उन फायदों से अवाम को महरूम कर दोगे जो फायदे अवाम तक उसके पहुंच रहे हैं। ये आपकी कोई खिदमत नहीं होगी दीन की, कि हमारे आप किसी के टांगे खिंचवा दें, किसी के बारे में बुरा कहलवा दें, किसी को उकसाकर वो अपना जाती इंतकाम हमसे लेना शुरू कर दे। उसमें नुकसान क्या होगा? मेरी आवाज दबा लोगे? इंशाल्लाह तो दबा नहीं सकता। अल्लाह का बड़ा करम है, जिधर से मुझे इजाजत मिली हुई है ना, उसको कोई नहीं दबा सकता। ये अच्छी तरह याद रखें। कर लो एड़ी छोटी का जोर लगाओ, देख लेते तुम भी जोर लगाओ, हम भी जोर लगाते हैं, किसका जोर बाजू मजबूत है, किसके पीछे सरकार की ताईद है, आओ मुकाबले पर देख लेते हैं। इसलिए बेकार है तुम लोगों की ये कार्रवाइयां करना, ये ओछी हरकतें करने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल बेकार है। खुद मुंह की खाओगे, जलील होगे। इसलिए कि मैं इखलास से काम कर रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं आज तक किसी से पैसे, मैं आपको कसम खा के कहता हूं, मेरी रिकॉर्डिंग डालो, कोई एक आदमी सेठ आकर कह दे हमने मुफ्ती साहब को कुछ दिया है, मुफ्ती साहब ने फुला वक्त हमसे डिमांड की है। आप भी मार्केट में रहने वाले हो, कभी सुना है कि मैंने किसी की मस्के लगाई हो और उससे पैसे मांगे हो? नहीं। जो है अपनी जाती मेहनत का है, अल्लाह के करम का है, सरकार का फैज है, औलिया किराम का फैज है, माँ बाप की दुआएं। ये मैं बातें अर्ज करता हूं कि हमारे यहाँ नमाज हम पढ़ते नहीं है, हम ये समझते हैं नात खानी में शिरकत करो ना जाते। नात खानी का मुखालिफ नहीं हूं, 50 नात खानी, सब नात खानों से मोहब्बत करता हूं, प्यार है मुझे नात खानों से, क्यों नहीं होगा, हमारी रूहानी ग़िज़ा। लेकिन अगर आप ये समझे कि इस मोहब्बत का मतलब ये है कि हम बुराई की निशानदेही ना करें, तो आई एम वेरी सॉरी, ये तो नहीं हो सकता। चैलेंज करता हूं, और तकब्बुरन नहीं, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, अपने नबी के फैज पर एतमाद करके कहता हूं, नबी ने दिया है, इल्म दिया है, हिम्मत दी है, ताकत दी है, जमाने को आज कोई भी बुरा नहीं बनाता भाई। इन सब से पूछ लो, इन सब का उसूल एक ही होगा, मुफ्ती साहब क्या फायदा, ये इस्लाह तो होगी नहीं, क्यों बुराई बोल लेते? समझाने वाले हैं समझाते, लेकिन ये मैदान महशर में मैं आपको जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुझे अपने रब की रहमत पे बड़ी उम्मीद है। मैदान महशर में मेरा जवाब सुनना, मैं जबान से नहीं बोलूंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कि जिसने अल्लाह उसके रसूल की रिजा की खातिर कलाम किया उसको क्या मिलता है, और जो तुमने उसकी मुखालफत की, उसकी टांगे खींचने की कोशिश की, तुमने गलत लोगों के मस्के लगाए सिर्फ अपने जेबें भरने के लिए, तो तुम्हें क्या मिलता है ये भी इंशाअल्लाह तुम्हें आखिरत में पता चलेगा।